हेलो एवरीवन, आई एम वर्णिका और मैंने आज से सोचा है कि मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट करूँगी। वैसे मैंने बहुत टाइम से सोचा हुआ था कि आज जब मैं नया फ़ोन लूँगी तो व्लॉग बनाऊँगी, और मैंने कभी नहीं शुरू किया क्योंकि पता नहीं ऐसी नर्वसनेस सी होती थी कि यार कैसे बोलना है, क्या करना है। पर अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ बनाना शुरू करती हूँ। तो आज संडे है और मैंने सोचा है कि आज हम नाश्ते में बनाते हैं कुछ हल्का फुल्का सा। आज हम पुलियोगरे राइस बनाएंगे। और जब मैं छोटी थी, मतलब मैं स्कूल में थी, तो कुछ टाइम की स्कूलिंग मेरी बैंगलोर में हुई थी। तो वहाँ पे हम लोग एक टाइप के चावल खाते थे, उनको बोलते थे पुलियोगरे राइस। तो मेरे पास अभी वो ऑथेंटिक मसाला तो नहीं है जो खुद घर में बनाते होंगे वो लोग, पर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो उसी के साथ हम बनाते हैं। लेट्स सी कैसा बनता है। तो सबसे पहले तो हम ये थोड़े से मैंने ना मूंगफली ली है, और इसमें लाल मिर्च, और वैसे इसमें कड़ी पत्ता भी डलता है इसके छोंक में। अब मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं है। ये देखो, ये मेरी किचन है और मेरी किचन से ये व्यू दिखता है ऐसा। तो बाहर पूरा गार्डन है। अब वहाँ पे कड़ी पत्ता लगा हुआ है, पर मैं मतलब जाने में मैं डर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा, मतलब आजकल ना बारिश के मौसम में, तो आजकल बारिश के मौसम में क्या हो रहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मक्का और बहुत सारी मतलब फसलें ना, जिनके यहाँ पे मैं रहती हूँ, जो मेरे मकान मालिक है, तो बहुत सारी फसलें वसलें वहाँ पे लगी हुई हैं और मुझे जाने में डर लग रहा है कोई जानवर ना निकल जाए, इसलिए मैं कड़ी पत्ता नहीं डाल रही हूँ उसमें। और जो भी हमारे पास जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है हम उसी से कुछ बनाएंगे। ओके, पैन हमने भी रख दिया है, बस इसमें थोड़ा ऑयल डालूँगी। और ये वो मसाला है, पुलियोगरे पाउडर। चावल मैंने सुबह उबाल दिए थे, तो अब बनाते हैं अपना। जस्ट टू लेट यू नो कि मैं खाना बहुत अच्छा नहीं बनाती हूँ और ये कोई कुकिंग व्लॉग नहीं है। मैं बस ये कि अपनी दिन की शुरुआत कर रही हूँ, और व्लॉग तो बनाना ही था तो कुछ तो दिखाना है उसमें, तो इसलिए इससे हो रही है। और ना ऐसा कुछ बहुत खास नहीं बनने वाला है। पाउडर भी डाल दिया है, इसको थोड़ा सा तेल में मिक्स करना है ऐसे। चावल डाल दिए हैं। अब देखो थोड़ा सादा लग रहा होगा कि मैं जला तो चुकी हूँ उसको। आई टोल्ड यू बिफोर कि मुझे इससे अच्छा खाना नहीं आता है, बस इतना आता है कि सरवाइव कर सकता है इंसान। तो चावल जितने गंदे देखने में लग रहे हैं, जितने काले हैं, उतने वो खाने में भी हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मैंने मसाला डाल दिया है। क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन था और मैंने इस हाथ से मसाला डाला और वो बहुत ज़्यादा हो गया, और उसमें फिर मैंने नमक भी डाल दिया, पर खाना पड़ेगा कोई ऑप्शन नहीं है अब। तो ये पानी अभी हम इसमें डाल देते हैं क्योंकि ये उबला हुआ है, और आपको लगेगा कि अब मैं ये फालतू की चीज़ आपको क्यों बता रही हूँ। तो इतना हम चाय बनाते हैं, मैं बताती हूँ कि मैंने क्यों पानी वाला क्यों बोला है। क्योंकि मैं जो है, मैं पहाड़ों में रहती हूँ, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पानी का टाइम होता है कि सुबह आएगा और शाम को आएगा। तो मैं अपने घर गई थी और मुझे लगे 9 घंटे आने में, क्योंकि बारिश का मौसम है। और घर से आने के बाद यहाँ पे पानी नहीं था, क्योंकि उस टाइम आ नहीं रहा था, पानी का टाइम नहीं हुआ था। तो तो मैंने अब एक दिन पहले का पानी, मतलब हाँ 1-2 दिन पहले का पानी रखा होता है, 1 दिन एटलीस्ट हो गया होगा उसको पूरा। और वैसे तो मैं रोज़ नया पानी भर लेती हूँ यहाँ पे, पर मुझे वही पानी उबालना पड़ा, और बहुत थोड़ा मैंने उबाला हुआ है कि वो थोड़ा ही पानी था। और अभी सुबह सुबह पानी मैंने चेक भी नहीं किया कि आज नहीं, तो इस वजह से वो बहुत देख के यूज़ करना पड़ता है कि आप उसको फेंक ना दो। तो मैंने थोड़ा पानी उबाला था, इस वजह से मैंने उसी से चाय बना रही हूँ, और मैंने थोड़ा रखा था कि मैं उसको पी सकूँ। तो अभी हम चाय बना रहे हैं, क्योंकि चाय के बिना ना मतलब मुझे सुकून सा नहीं मिलता है ऐसे ना। सुबह और शाम में थोड़ा अदरक भी डाल देते हैं, क्योंकि बिना अदरक के मुझे चाय लगती नहीं है। बाखरवाड़ी निकाल लेते हैं। और मैं घर गई थी तो हमारे यहाँ ये घेवर मिलता है, और थोड़ा घेवर निकालते हैं। तो अभी के लिए नाश्ता यही है। अब आप सोच रहे होंगे बनाए तो इसने चावल थे और ये क्यों खा रही है। चावल पता ही है कितने काले हो चुके हैं, मुझसे भी नहीं खाया जा रहा है। तो अभी हमारा नाश्ता यही है और हम ये खाएंगे अभी जाके। लेट्स गो, मेरे रूम में चलते हैं। पूरी रात से बारिश हो रही है, पर अभी रुकी हुई है, तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है बाहर का। मैं दिखाती हूँ। सो गाइस, मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ एक बुक पढ़ लेती हूँ। वैसे तो आई नो कि संडे है और मुझे सुबह सुबह साफ़ सफाई करनी चाहिए, पर अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मैं थोड़ी देर में करूँगी। मैं हमेशा संडे में ऐसे लेट, मेरा नहाना धोना लेट होता है और सफाई भी लेट होती है। तो
तो बुक है ये, ओशो द बुक ऑफ वुमेन। और वैसे तो मैंने ये बुक बहुत पहले ही ले ली थी, मतलब जून में ली थी, और अभी तक 2 महीने हुए मैंने कुछ नहीं पढ़ा है इसमें। तो हम ये बुक पढ़ेंगे, और 2 महीने से मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिला है। ऐसे नहीं कि मैंने नहीं पढ़ी है, आई थिंक मैंने या 94 पेजेस मैं पढ़ चुकी हूँ, और इतना सब कुछ लिख भी चुकी हूँ उसमें, पर टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि मैं स्कूल जाती हूँ, मतलब मैं टीचर हूँ, तो वहाँ से आने के बाद इतना थक जाते हैं कि थोड़ी सी नैप की ज़रूरत होती है, और उसके बाद फिर शाम को उठो, फिर शाम का काम, क्योंकि आप अगर अकेले रहते हो एक रेंटेड रूम में, तो थोड़ा वहाँ पे बहुत, मतलब थोड़ा नहीं, एक्चुअली बहुत काम होता है। वो लगता ही है कि बस आप एक रूम में रह रहे हो तो थोड़ा काम होगा, पर बहुत सारा काम होता है। फिर रात का खाना, और फिर थोड़ा बहुत अगर स्कूल का काम है तो वो भी करना पड़ता है, तो नहीं हो पाता, मतलब वो इतनी ज़्यादा ना रीडिंग नहीं हो पाती है। अभी जून की छुट्टियों में ही मैंने दिखाई है कि मैंने 96 पेज पढ़े हैं, तो बस जून की छुट्टी में जितना पढ़ा उतना ही था। तो मैंने रूम थोड़ा साफ कर दिया, और दिस इज हाउ इट लुक्स नाउ। मैं बाहर का मौसम दिखाती हूँ आपको। अब थोड़ा धूप हो गई है, थोड़ी नहीं, एक्चुअली काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है ना। तो भी मुझे अपना डस्टबिन धोना था एक्चुअली वो, तो जब हम बाहर कुछ धोते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने इसमें पानी स्टोर किया हुआ है ऐसे ये ड्रम्स में। तो मैं बाहर से मतलब पैर धुलने हैं या कुछ भी धुलना है तो मैं पानी यहाँ से लेती हूँ। लुक एट दिस, ये एक गार्डन है, खेत भी कह सकते हैं, बट बहुत छोटा है वो, वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है, और कुछ सब्जियाँ यहाँ पे भी लगी हुई हैं। तो अभी हमें दाल बनानी है, तो मैं सोच रही हूँ कि 1-2 मिर्च निकाल लेती हूँ। अब मैं यहाँ से निकालूंगी। मैं दिखाती हूँ काफ़ी लगी है, देखो कितनी सारी लगी है। एक रेड वाली भी लेती हूँ यहाँ पे। तो ये मिर्च मैंने निकाली है, अब इसको डालते हैं दाल में। अब बनाएंगे दाल। लेट्स सी, मैंने टमाटर डाल दिए हैं, अब थोड़ी बस हल्दी डालनी बाकी है। कुकर कर देते हैं यहाँ। अब आटा मेरे पास गुथा हुआ है, मुझे बस रोटी सेकनी है, तो सेकेंगे रोटी। है हमारी रोटी, दाल हमारी उबल गई है, बस इसमें थोड़ा सा तड़का लगाते हैं। तो खाना मेरा हो चुका था, और खाने के बाद मैंने सोचा कुछ थोड़ा मीठा खा लूँ, तो मेरे पास बेरीज़ थी, फिर मैंने वही खाई। तो अभी 3:30 हो रहे हैं, और यहाँ चल रही है मेरी दिन में भी रात जैसा माहौल बना के सोने की तैयारी। तो अब जब मैं सो के उठ गई हूँ तो हम चाय बना लेते हैं, और शाम हो रही है। मैं सोना मुझे 1 घंटे था, और आई थिंक मुझे 2 या 2.5 घंटे हो चुके हैं। तो ये मेरे फ्लावर पॉट के सारे फ्लावर्स सूख गए हैं, और पहले मैं सोच रही थी चेंज करना ना आज फ्लावर्स, लेकिन अभी यहाँ पे छुट्टी हो गई है स्कूल्स की कुछ दिनों के लिए बारिश की वजह से। तो जैसे कि अभी यहाँ कुछ दिन रहना नहीं है मुझे, और मैं सोच रही हूँ वापस घर जाने के लिए,
तो आने के बाद हम इस पॉट में फ्रेश फ्लावर्स रखेंगे। अभी बस ये वाले निकाल दूँगी ताकि ये पानी सड़ ना जाए, पर इसमें नए फ्लावर्स घर से आने के बाद। और ये शाम का मौसम हो रहा है ऐसा, इतना सुंदर। कल मैं घर जा रही हूँ तो दीदी बोल रही हैं जिनके यहाँ मैं रहती हूँ कि मेरे लिए थोड़ी मक्की निकाल देंगी, 1-2 उनके गार्डन में लगी हुई है, ताकि मैं अपनी मम्मी पापा के लिए ले जा सकूँ। अब देखते हैं क्या पनीर। तो अब ये इतनी मक्का दीदी ने तोड़ के मुझे दी है, केयरफुली उठाती हूँ। एक सेकंड। और तो बस दीदी बहुत है, इतनी बहुत है, ज़्यादा नहीं होगी। वो करना ना, मम्मी को बोलना। हाँ। ये लेके तो अब दीदी मेरे लिए मिर्च भी निकाल रही हैं कि अपने घर थोड़ी मिर्च ले जाना, क्योंकि इनके गार्डन में बहुत सारी लगी हुई हैं। ये देखो, ये यहाँ से भी मक्का निकाला था। ये देखो कितना सुंदर सी। बस इस पन्नी में मैं लूँगी अब मिर्च, ये बहुत सारी हो गई। अभी शाम के 7 बजे हैं और कुछ ऐसा सीन हो रहा है। दीदी अभी भी वहाँ से मिर्च तोड़ रही हैं। ऑलरेडी मैं इतनी ले चुकी हूँ, तो दीदी बोल रही हैं कि मैं और देती हूँ तुझे। यहाँ पे ये वाला गार्डन किसी और का है, और ये पूरा खेत ये दीदी का है, जिसमें दीदी पूरे दिन काम करती रहती हैं। और ये देखो, ये यहाँ पे पीछे एक नींबू का पेड़ भी है, आपको दिख रहे होंगे। पर यहाँ पे ज़्यादातर बंदर फसल होने नहीं देते ना। So that's all for today, guys. Thanks for watching.